आदाब, आप देख रहे न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए देश में तेजी से उभरती सांप्रदायिकता पर बात की। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सांप्रदायिकता न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए हानिकारक है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि देश खराब दौर से गुजर रहा है। देश में इस तरह के हालात विभाजन के समय में भी नहीं थे। उस वक्त मारकाट और कत्ल का वातावरण जरूर था, लेकिन हमारा समाज सांप्रदायिकता आधार पर विभाजित नहीं हुआ था। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा, जमीयत देश की आज़ादी के बाद से ही इन खतरों को महसूस कर रही है और उसने एक बार नहीं बल्कि हर अवसर पर और हर स्तर पर बार बार आगाह किया कि सांप्रदायिक के डंक को खत्म करो। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो देश उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां चाह कर भी संभालना मुश्किल होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि देश की आज़ादी के बाद जो लोग सत्ता में आए उन्हें भी ऐसे हालात के पैदा होने का एहसास था। इसके बावजूद उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। देश के लिए कांग्रेस की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज जो चीजें हो रही हैं ये तो हम पहले से जानते थे। आज एक खास सोच को देश पर थोपने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र में तानाशाही की मिलावट से आगे चलकर किस कदर तबाही हो सकती है, इस बारे में सोचकर ही डर लगता है। शहर से गांव तक सांप्रदायिक सद्भाव को तबाह करने की साजिशें हो रही हैं। हर मसले को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। दुख ये है कि सत्ता में बैठे लोग हर मसले को एक धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। इस वजह से नए नए मसले जन्म ले रहे हैं। अगर वे खुली मानसिकता और सकारात्मक सोच का प्रमाण देते और खुद को कट्टरता के खोल से बाहर निकाल लेते तो आज जो देश में हो रहा है वे कभी नहीं होता। यही नहीं, मौलाना अरशद मदनी ने भाजपा सरकार और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र मिशन पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, देश में आज जो कुछ भी हो रहा है वो पहली नजर में तो यही कहा जाता है कि सब कुछ अनजाने में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय की रक्षा का मामला हो या देश प्रेम का, इन सब के पीछे एक नियोजित षड्यंत्र के सिद्धांत काम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इसके पीछे एक ऐसे संगठन का हाथ है जो लंबे समय से वैचारिक युद्ध लड़ रही है। ये वैचारिक युद्ध हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए है। ये तो आरएसएस का एक विजन है और इस मिशन के तहत देश को चलाया जा रहा है। इससे ये संकेत मिल रहा था कि अगर किसी वक्त सत्ता सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में चली गई तो मुल्क का अंजाम क्या होगा। इससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ही नहीं बल्कि भारत का नुकसान होगा। यहाँ हमारा मकसद किसी खास पार्टी को निशाना बनाने का हरगिज नहीं है, बल्कि हमारे नजदीक देश का संविधान, आपसी सद्भाव और शांति सबसे अहम है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग अपने अमर्यादित बयानों से माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस शासन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के समय भी संतुष्ट नहीं रहे। जहां कहीं भी कोई गलत बात देखी हम उनसे लड़े और उन्हें रोकने का प्रयास किया, मगर अब स्थिति ये है कि हम शिकायत भी नहीं कर सकते। आज हम ही नहीं, न्याय में विश्वास रखने वाले दूसरे लोगों के साथ भी यही मसला है। हमारे प्रदर्शन और शिकायत को एक नया अर्थ और नया रूप दे दिया जाता है। इसे देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ा जाने लगता है। कांग्रेस शासन में कोई बड़े से बड़ा सांप्रदायिक ये नहीं कह सकता कि हम भारतीय नहीं है, लेकिन आज मसला हमारे अधिकारों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।